हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंसेप्ट समझने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप देख रहे हो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ PYQs क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारी जो ML अग्रवाल की प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हैं। तो वो प्लेलिस्ट के लिए बस आपको हमारे चैनल पर जाना है, सर्च करना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे गॉड क्लासेस, ठीक है। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये जो प्लेलिस्ट है ये मिल जाएगी। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी हैं, आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हो। वरना ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर 226 वीडियोस हैं। तो इसके अंदर सारे के सारे ML अग्रवाल के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नहीं, आपको लगता है कि नहीं भैया ये हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हमें कुछ सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, कुछ मोटिवेशन हमें चाहिए, कुछ सपोर्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा बैच उड़ान 5.0 ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी चल रहा है, 5 टॉपिक उसके अंदर हो चुके हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पिछले के जो टॉपिक्स हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर सकते हो और आगे की क्लासेस आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच हमारा पूरा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ये बैच चलेगा। यानी एग्ज़ाम ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद, सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स के अंदर परफॉर्म करना है ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो अच्छे से अच्छे आप लेकर आ सकें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप एंड सिस्टम सभी के घर में सिस्टम्स होते ही हैं, टंकियाँ होती हैं, पाइप्स लगे होते हैं। तो पाइप्स के अंदर कुछ एक कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि पाइप्स आर यूज टू फिल और एम्प्टी टैंक्स। पाइप के थ्रू हम या तो टैंक को भरते हैं या टैंक को खाली करते हैं, ठीक है। दो तरह के पाइप होते हैं, एक तो इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इनलेट का मतलब होता है जिसके थ्रू आप टैंक को फिल करोगे, आउटलेट का मतलब होता है जिसके थ्रू आप टैंक को खाली करोगे, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जब हम जैसे टाइम और वर्क वाला जो कंसेप्ट बता रहा था मैं, वो कैसे यहाँ पर काम करता है। ये कहता है कि अगर कोई पाइप है वो एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में कितना पार्ट टैंक का फिल करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1/5 कर देना। यानी जितना भी टाइम यहाँ पर लग रहा है ये आपकी टर्म है, नीचे आ जाएगी 1/5। अगर खाली कर रहा है तो यहाँ पर 4 आवर्स है तो ये आ जाएगा 1/4। यानी जितना भी टाइम आप किसी काम को करने में लेते हो, सपोज मैं किसी बुक को पढ़ने में अगर 4 दिन लगाता हूँ तो मैं उस बुक का एक दिन के अंदर 1/4 पार्ट में उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यानी जितना भी आपको टाइम दे रखा होगा कि इतने दिनों में आप उस काम को करते हो, तो आप एक दिन में उस काम का उतना ही हिस्सा करते हो। मैं अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूँ तो मैं एक दिन में उस काम का 1/10 पार्ट कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट आपको बस यूज़ करना है जैसे टाइम एंड वर्क में होता था, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इनलेट फिल्स इन X आवर्स, तो वर्क उसका कितना होगा पर आवर के हिसाब से 1/x। अगर खाली करता है तो भी वैसे ही रहेगा, लेकिन खाली जब करेगा तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए माइनस का साइन यहाँ पर आपको लगा देना है, क्योंकि जब टैंक भरेगा तो प्लस का साइन आएगा, जब खाली करेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर दो इनलेट है तो उन दोनों का काम क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। लेकिन अगर आउटलेट भी है साथ में तो 1/x प्लस 1/y और माइनस 1/z। यानी जो आउटलेट होगा उसका टाइम जब भी आप लेंगे, उसका जो काम है तब भी आप लेंगे हमेशा माइनस में लेना है, और जो पानी भर रहा होगा उसका काम हमेशा आपको प्लस में लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि पाइप ए फिल्स इन 4 आवर्स, बी इन 6 आवर्स, देन हाउ मच टाइम विल टेक बोथ पाइप टू फिल द टैंक। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 4 आवर्स का। तो ये 1 आवर के अंदर कितना टैंक फिल करेगा, 1/4। ये कितना करेगा, 1/6। दोनों के दोनों यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो इसलिए दोनों को हमें प्लस लेके चलना है। एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। अब यहाँ से आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, आपको फिर टाइम पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई कितनी देर के अंदर आप इसको भरेंगे। ये हमारा निकला है 1 आवर का वर्क,
दोनों टैब ने मिलकर 1 आवर के अंदर इतना टैंक फिल कर दिया है। तो जो टाइम आप निकालोगे तो आपको फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो टाइम आ जाएगा 12/5 आवर्स। तो 2/5 आवर्स, तो 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। ये 2/5 को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24 मिनट्स। यानी 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स के अंदर आप इस टैंक को इन दोनों पाइप के थ्रू फिल कर सकते हो। ए फिल्स इन 5 आवर्स, बी इन 10 आवर्स, सी एम्प्टीड इन 20 आवर्स। अब यहाँ पर 2 इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। तो जब ये तीनों मिलकर चलेंगे तो कितना टाइम के अंदर इस टैंक को फिल करेंगे। तो इसका आ जाएगा काम 1/5, इसका काम आएगा 1/10, इसका काम आएगा 1/20। ठीक है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये खाली कर रहा है। एलसीएम लेंगे, 20 आ गया, 4 और 2 6, 6 में से 1 है 5, ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर भी टाइम आप निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पर कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द pipes are open simultaneously. After how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? ये कह रहा है कि जो आपका टैंक है, जो आपका ये पूरा टैंक है, इसको 18 मिनट्स के अंदर हमें फिल करना है। ठीक है, कितने मिनट के अंदर करना है? 18 मिनट्स के अंदर हमें इसे पूरा फिल करना है। तो स्टार्टिंग में ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ए और बी दोनों ने काम करा और इतना टैंक उन्होंने फिल कर दिया। अब उसके बाद हमें बी को कर देना है क्लोज। तो ये पूछ रहा है वही कि आपने बी को कितने मिनट के बाद क्लोज किया। सपोज हमने बी को x मिनट के बाद क्लोज कर लिया, यानी ये जो टाइम होगा ये x मिनट हो गया। टोटल टाइम कितना था इसका? 18 में से x मिनट तक ये दोनों चलेंगे तो बाकी का जो टाइम होगा 18 माइनस x, उसमें खाली a काम करेगा, क्योंकि भैया b ने तो कह दिया मेरे बस की अब काम करना नहीं है। तो अकेले a जो पाइप है वही इस टैंक को पूरा फिल करेगा। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि कितने मिनट के बाद हमने b को क्लोज किया। तो हमने यहां पर लिया वर्क डन बाय a एंड b इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर a और b ने कितना काम किया भाई? 1/24, 1/32 मिनट्स, सॉरी यहाँ पर तो 1 मिनट्स लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इसने 1/24 काम किया और इसने 1/32 काम किया। अब उसके बाद आपने इन दोनों को कितनी देर चलाना है? x मिनट तक चलाना है। तो a वर्क डन बाय a एंड b इन x मिनट्स, तो x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है ये क्या आया? ये इतना हिस्सा आ गया जो हमने यहाँ पर ये फिल किया है, ये इनका वर्क हो गया। उसके बाद अकेला ए जो है वो काम करेगा, लेकिन अकेला ए कितनी देर तक काम करेगा? 18 माइनस x मिनट तक। तो वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट। ए ने एक मिनट के अंदर कितना काम करना है? 1/24। तो वर्क डन बाय ए इन 18 माइनस x मिनट। तो 18 माइनस x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग अलग करके लिख दो ऐसे, 18/24 माइनस x/24। ये पोर्शन आपके पास क्या आ गया? ये वाला हिस्सा आ गया कि ए ने इतना काम कर दिया। वह नीचे इतना काम हमारा पहले हो चुका था ए और बी दोनों से, इतना काम हमारा ए ने कर दिया। काम हमारा क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा जो टैंक है ये फिल हो गया। जब पूरा टैंक फिल हो गया तो टोटल जो काम होगा उसमें हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं हमेशा 1। तो यानी ये वाला काम हमारा x/24 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, x/32, ये हमारा काम ये हो गया, प्लस ये नीचे ये काम हो गया, ये अकेले ए ने किया। ये दोनों काम मिलाकर हमारा टैंक पूरा का पूरा फिल हो गया। तो यहाँ से आप x/24 को कैंसिल कर दो, इसको उधर ले जाना, तो यह आ जाएगा x/32 1/4 हो जाएगा, 4 8 32। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मिनट।
यानी 8 मिनट के बाद हमने पाइप बी को क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। यहां पर कहता है कि ए सिस्टम हैज 3 पाइप ए बी सी। अब 3 पाइप है हमारे पास। पाइप ए एंड बी आर इनलेट पाइप वेयर एज सी इज एन आउटलेट पाइप। ए और बी ये तो दोनों को पानी को भर रहे हैं, ये भी प्लस, लेकिन सी जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है, वो आउटलेट है। पाइप ए एंड बी कैन फिल द सिस्टम सेपरेटली इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स वाइल द पाइप सी कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टम इन 1 आवर। ये तीनों का टाइम हमें दे दिया। अब लेकिन यहां पर इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा लोचा क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पाइप हम यहां पर इकट्ठे नहीं चला रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि पाइप आप इकट्ठे चला रहे होते हैं। यहां पर कह रहा है कि नहीं, पाइप आपको इकट्ठे नहीं चलाना है भाई। आपको सुबह पहले 5 बजे पाइप ए चलाना है, फिर 1 घंटा वेट करना है, फिर बी चलाना है, फिर 1 घंटा वेट करना है, फिर सी चलाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो सिस्टम है कितनी देर में खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं, खाली हो जाएगा। क्योंकि खाली जो कर रहा है ना उसकी स्पीड तेज है, वो 1 घंटे के अंदर ही खाली कर रहा है। तो जब भी खाली करने वाले की स्पीड तेज होगी तो टैंक आपका भरेगा नहीं, टैंक हमेशा आपका खाली ही होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई टोटल जो टाइम लगा वो x आवर्स का टाइम इसको लगा। हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया, तो 5 बजने के ठीक x घंटे के बाद हमारा टैंक पूरा खाली हो गया। तो हमने मान लिया कि जो टाइम हमारा लगा, लेट टोटल टाइम बी x आवर्स। तो जो हमारा सबसे पहले टैप चल रहा था, सबसे पहले कौन सा चलेगा, A। तो A क्या करेगा, पूरे x आवर्स तक चलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो A को स्टार्ट करना है, हमें बंद कुछ करना नहीं है। हमने सुबह 5 बजे A को स्टार्ट किया और जब तक टैंक हमारा खाली नहीं होगा A हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। उसके 1 घंटे के बाद हमने B को खोल दिया, तो B कितनी देर चलेगा, इसमें से 1 घंटा कम कर दो, x-1, क्योंकि ये बाद में चल रहा है। लेकिन जब खाली होगा तो तब तो इकट्ठे ही खाली होगा। और ऐसे ही जब C का आप टाइम निकालोगे तो ये आ जाएगा x-2। तो अब आपको यहां पर इनका 1-1 घंटे का काम निकालकर इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो A का 1 घंटे का काम कितना था, 1/3। तो x घंटे का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का तो ये होगा 1/3। x आवर्स का निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधा x/3 लिख दूं। ऐसे जो दूसरा वाला पाइप है उसका टाइम कितना चाहिए हमें, x-1। 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1/4, 4 नीचे आ जाएगा। तीसरा खाली कर रहा है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। कितना टाइम चलेगा वो, x-2 आवर्स चलेगा। कितने घंटे में खाली करता है, 1 आवर के अंदर खाली कर रहा है। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यहां पर आपको 1 लेना है या कुछ और लेना है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ यहां पर नहीं दिया हुआ कि टैंक हमारा पहले भरा हुआ था फिर खाली हुआ। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि टैंक स्टार्टिंग में खाली था। अब टैंक भैया जब स्टार्टिंग में खाली था और ये खाली होने का ही हमसे पूछ रहा है, तो जो टैंक खाली था उसको खाली ही करा हमने, तो क्या काम करा, गोल गोल घूम के वहीं पर आ गए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं घूम फिर के वापस यहाँ आ गया, तो मैंने काम क्या किया, कुछ भी नहीं करा। जहाँ से चला था मैं वापस वहीं पर आ गया, मतलब यहाँ पर आपको लेना है टैंक 0। अगर ये बोलता कि टैंक कितनी देर में भरा गया तो यहाँ पर आ जाता 1, ठीक है। या भरा हुआ होता, खाली करना होता तो आ जाता -1। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर एलसीएम लो, यहाँ आ जाएगा 4x 3x - 3 -12x + 24, 4 3 7, 7 में से 12 -5, 24 में से 3 गए 21, ये तो आ जाएगा इधर जाके 0। तो इसको आप उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आएगी 21/5, यानी 4 and 1/5। तो ये हो गया 4 घंटे, और 5 से 60 को 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 घंटे 12 मिनट। अब ये नहीं पूछ रहा था ये कि भैया कितनी देर के अंदर टैंक भरा गया, ये पूछ रहा है कि कितने टाइम पर टैंक, सॉरी भरा नहीं, खाली हुआ, कितने टाइम पर टैंक खाली हुआ, एट व्हाट टाइम। अगर ये पूछता आफ्टर हाउ मैनी आवर्स,
ठीक है, या हाउ मच टाइम, तो हमारा आंसर आ जाता 4 आवर्स एंड 12 मिनट। लेकिन अब आपसे ये टाइम पूछ रहा है कि सुबह अगर 5 बजे आपने चलाया था तो टैंक कितने बजे खाली हुआ। तो जो 5 बजे थे हमारे, 5 बजने में 4 घंटे 12 मिनट ऐड कर दो, तो सुबह के 9:12 पर हमारा टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया। ये हमारा आंसर आएगा। पाइप ए कैन फिल द टैंक 6 टाइम फास्टर देन पाइप बी। पाइप ए जो है वो पाइप बी से 6 टाइम्स फास्ट काम कर रहा है। तो अगर हम टाइम लेते हैं, टाइम टेकन बाय बी x आवर्स, तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा। अब नॉर्मली यहां पर बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 6x, क्योंकि भैया यहां पर कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल टैंक 6 टाइम फास्टर देन पाइप बी। भैया 6 टाइम्स हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। और यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है, यहीं पर ही क्वेश्चन आपका सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर टाइम वर्क का कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ 6 टाइम फास्ट काम कर रही है, इसका मतलब वो टाइम कम ले रही है, तभी तो वो फास्ट काम माना जाएगा ना। मैं अगर मान लो इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लेता हूँ और आप इसी क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लेते हैं, तो आप फास्ट हो गए ना। ठीक है, चेक करके देखो कि 3 मिनट में क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो आप फास्ट हो गए यहाँ पर। तो आपका टाइम कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर टाइम मान लो मैं 1 घंटे लेता हूँ तो इसका तो 6 घंटे हो गया, मतलब ये इसका टाइम ज़्यादा हो गया, तो ये फास्ट कैसे हुआ, तो स्लो हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लेना है x/6। या आप ये कर सकते हो, कि a का टाइम आप x ले लो तो b का टाइम 6x ले सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इफ b कैन फिल टैंक इन 21 मिनट्स, b अगर 21 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है, मतलब x की वैल्यू आपको दे दी सीधी इसने 21 मिनट्स, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप टुगेदर टू फिल द टैंक। तो दोनों का 1 घंटे का काम, यहाँ पर मिनट है, ठीक है, यहाँ पर मिनट है तो मिनट्स ले लेते हैं। तो इसका 1 मिनट का काम आ गया 1/x, इसका आ गया 1/x/6, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 7/x आ गया। अब x की वैल्यू आपको दे ही रखी है उसने 21 मिनट्स, तो यहाँ पर 21 पुट कर दो, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 3 मिनट्स आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ा उससे आपको क्या ध्यान रखनी है चीज़ें। इनलेट का मतलब पॉजिटिव वर्क होगा, आउटलेट का मतलब नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, कंबाइन रेट्स फॉर द टोटल वर्क, जो भी टोटल वर्क है उसके लिए इन सबको इकट्ठा कर लेना है। यूज़ फ्रैक्शनल वर्क पर आवर, आपको जैसे 10 घंटे में आप काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे का काम हमेशा निकालना है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पहले निकालनी है पर आवर के हिसाब से। ठीक है, और जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मिलेगा फल। ठीक है, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो भैया सब कुछ आ गया हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बुक है, आपके पास प्लेलिस्ट है, आपके पास सैम्पल पेपर्स होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें मास्टर होगे, उतना ज़्यादा इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ क्लास 12 का है बल्कि एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, मतलब आप CUT का एग्ज़ाम दोगे उसमें जनरल टेस्ट होता है, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप किसी का भी दे रहे हो, आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी जगह भैया क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने का यही फ़ायदा है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।